अगर आप उन कहानियों के दीवाने हैं जहां धोखा सिर्फ शुरुआत होता है और इंसाफ का रास्ता खून, आंसुओं और इंतकाम से गुजरता है, तो फिर आज की ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। बड़ी गहरी रिसर्च के बाद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 6 रिवेंज बेस्ड पाकिस्तानी ड्रामाज, जहां मोहब्बत भी हथियार बनती है और अपनों का दिया जख्म सबसे गहरा होता है। ये वो ड्रामाज हैं जहां खामोशी के पीछे तूफान छुपा होता है और सब्र के बाद आता है वो इंतकाम जो जिंदगियां हिला कर रख देता है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज की लिस्ट सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि दर्द और बदले की जिंदा मिसालें हैं। नंबर 6 पर हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल दुनियापुर की, जो इंतकाम, पुरानी दुश्मनियों और खून से लिखी गई रिवायतों को सेंटर में रखकर आगे बढ़ता है। दुनियापुर एक ऐसी कहानी है जहां बदला सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि नस्लों तक चली आने वाली दुश्मनी का नतीजा होता है। आदम और नवाब खानदानों के दरमियान चलती हुई राइवलरी इस ड्रामा की बुनियाद है, जहां दोनों तरफ के सबसे अजीज लोग अपनी जान खो देते हैं। शाहमीर और अना की मौत के बाद जो खला पैदा होती है, वो सिर्फ घरों को नहीं बल्कि पूरे शहर को अंदर तक हिला कर रख देती है। यहाँ मोहब्बत, गम और इंतकाम एक दूसरे में इस तरह उलझ जाते हैं कि हर फैसला और भी ज्यादा तबाही को जन्म देता है। इस ड्रामा की सबसे बड़ी खूबी इसका इंटेंस एटमॉस्फेयर और पावरफुल परफॉर्मेंसेस हैं। खास तौर पर नोमान एजाज और खुशहाल खान ने अपने किरदारों को बहुत गहरा और यादगार बना दिया है। डायरेक्शन और राइटिंग दोनों ही इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कहानी सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद ना रहे, बल्कि हर एपिसोड के साथ टेंशन और बढ़ती चली जाए। दुनियापुर उन ड्रामाज में शामिल है जहां इंतकाम सिर्फ एक मकसूद नहीं बल्कि एक मजबूरी बन जाता है, और यही चीज़ इसे देखने वालों के लिए और भी ग्रिपिंग बना देती है। नंबर 5 पर हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल दायान की, जो इंतकाम, सस्पेंस और साइकोलॉजिकल डार्कनेस को एक नए और खौफनाक अंदाज में पेश करता है। दायान की कहानी निहाल के गिर्द घूमती है, एक ऐसी लड़की जिनकी जिंदगी चंद लम्हों में पूरी तरह तबाह हो जाती है। मुसलसल नाइंसाफियों और गहरे सदमों के बाद निहाल का किरदार सिर्फ टूटता ही नहीं बल्कि बदलता भी है। ये बदला हुआ चेहरा ही इस ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, जहां दर्द धीरे धीरे गुस्से और फिर इंतकाम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हर राज, हर सच और हर झूठ सस्पेंस को और ज्यादा गहरा करता चला जाता है। इस ड्रामा की डायरेक्शन और डार्क टोन दायान को आम रिवेंज स्टोरीज से बिल्कुल अलग बना देती है। महविश हयात में निहाल के किरदार में एक ऐसी इंटेंसिटी लाई है जो देखने वालों को बेचैन कर देती है, जबकि एहसन खान और बाकी कास्ट ने कहानी को मजीद वेट दिया है। हॉरर और सस्पेंस के एलिमेंट्स इंतकाम की इस दास्तान को और भी ज्यादा ग्रिपिंग बना देते हैं, जिस वजह से दायान नंबर 5 पर आने का पूरा हक रखता है। एक ऐसा ड्रामा जो सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस भी किया जाता है। नंबर 4 पर आता है ड्रामा सीरियल इक्तिदार, जो इंतकाम, पावर और करप्शन के खिलाफ खड़ी हुई एक मजबूत और हिम्मती लड़की की कहानी बयान करता है। इक्तिदार की स्टोरी मेहरुन्निसा के गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब उनके वालिद की वफात के बाद उनका भाई एक रोड एक्सीडेंट में कत्ल कर दिया जाता है, और इस कत्ल के पीछे एक ताकतवर सियासतदान का बेटा होता है। यहाँ से शुरू होती है मेहरुन्निसा की वो लंबी और मुश्किल जंग, जहाँ उसे सिर्फ गम ही नहीं बल्कि झूठ, धोखे और सिस्टम की गंदी सियासत का भी सामना करना पड़ता है। ये ड्रामा दिखाता है कि जब इंसाफ अमीर और गरीब के लिए मुख्तलिफ हो, तो एक आम सी लड़की भी बगावत का निशान बन सकती है। इस ड्रामा की खास बात इसका रियलिस्टिक टोन और स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, जहां रोमांस भी इंतकाम और इंसाफ की राह में एक इम्तिहान बनकर सामने आता है। अनमोल बलोच ने मेहरुन्निसा के किरदार को बहुत पुरअसर अंदाज में निभाया है, जबकि अली रजा और बाकी कास्ट कहानी को बैलेंस और डेप्थ देते हैं। इक्तिदार सिर्फ बदले की कहानी नहीं बल्कि ये पावर और हकीकत के दरमियान चलती हुई जंग का आईना है। इसीलिए ये ड्रामा नंबर 4 पर अपनी जगह बनाता है। नंबर 3 पर शामिल है ड्रामा सीरियल जिंडो, जो सिर्फ इंतकाम की कहानी नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई एक औरत की बगावत की जिंदा मिसाल है। जिंडो की दुनिया पाकिस्तान के देही इलाकों, रेगिस्तान और सख्त रिवायतों के दरमियान बसी हुई है, जहां औरत का बोलना भी जुर्म समझा जाता है। ये कहानी एक बहादुर औरत के गिर्द घूमती है, जो अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों और कबीले की बेरहम सोच के खिलाफ उठ खड़ी होती है। ये ड्रामा दिखाता है कि जब हद से ज्यादा जुल्म हो जाए तो खामोशी टूट जाती है और फिर जन्म लेता है वो इंतकाम जो सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं बल्कि पूरे निज़ाम के लिए खतरा बन जाता है।
इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसका रॉ और रियलिस्टिक अंदाज है, जो हर एपिसोड में ऑडियंस को इमोशनली जोड़ देता है। हुमायूमा मलिक और गौहर रशीद में अपनी परफॉर्मेंसेस से कहानी को जमीन से जोड़ा रखा है, जबकि अंजुम शहजाद की डायरेक्शन इस ड्रामा को और भी पावरफुल बना देती है। जिंडो एक ऐसा सीरियल है जो सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। इसीलिए ये इंतकामी ड्रामास की लिस्ट में नंबर 3 पर बिल्कुल फिट बैठता है। नंबर 2 पर शामिल है ड्रामा सीरियल नूरजहां, जो इंतकाम को सिर्फ खून और तशद्दुद तक महदूद नहीं रखता, बल्कि ज़हनी, जज्बाती और रिश्तों के जरिए अंजाम तक पहुंचाता है। नूरजहां एक पावरफुल फैमिली ड्रामा है, जहां असल मरकज एक माँ का किरदार है, जो मोहब्बत के नाम पर अपनी औलाद की जिंदगियों पर मुकम्मल इख्तियार रखती है। नूरजहां अपने बेटों के लिए जो फैसले करती है, वो धीरे धीरे उनकी शादियों और जिंदगियों को जहर बना देते हैं। इस ड्रामा में इंतकाम शोर मचाता हुआ नहीं, बल्कि खामोशी से पलता है। खास तौर पर नूर बानो का किरदार, जो अपने बाप के साथ होने वाली नाइंसाफी और अपनी जिंदगी के टूटे हुए ख्वाबों का हिसाब लेने के लिए इस घर का हिस्सा बनती है। हर एपिसोड के साथ रिश्तों की गिरहें और टाइट होती चली जाती हैं, और हर किरदार किसी न किसी कीमत पर अपना बदला पूरा करता नजर आता है। सबा हमीद ने नूरजहां के किरदार में जो दबदबा और कंट्रोल दिखाया है, वो इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत है। कुबरा खान और अली रजा के किरदारों के दरमियान चलती हुई इमोशनल जंग कहानी को और भी ज्यादा ग्रिपिंग बना देती है। डायरेक्शन और राइटिंग इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ड्रामा सिर्फ सास बहू की कहानी ना लगे, बल्कि एक ऐसी साइकोलॉजिकल बैटल बन जाए जहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक नया जख्म छुपा होता है। नंबर 1 पर आता है ड्रामा सीरियल खाई, जो इंतकाम, पुरानी दुश्मनियों और नस्लों तक चलने वाली रिवायती जंग को बहुत ही इंटेंस और डार्क अंदाज में पेश करता है। खाई की कहानी एक ऐसे गांव और कबीले के गिर्द घूमती है, जहां बदला सिर्फ जज्बा नहीं, बल्कि इज्जत और रिवायत का हिस्सा समझा जाता है। यहाँ दुश्मनी वक्त के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। ड्रामा ये दिखाता है कि कैसे एक औरत अपने पूरे खानदान के कत्ल के बाद इंतकाम की आग में जल उठती है, और फिर वो फैसले करती है जो पूरे निज़ाम को हिलाकर रख देती है। मोहब्बत, साजिश और खून से भरी ये कहानी हर एपिसोड के साथ और भी ज्यादा ग्रिपिंग होती चली जाती है। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका पावरफुल एग्जीक्यूशन और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस हैं। दुरे फिशी सलीम ने अपने किरदार को बहुत गहरी इंटेंसिटी के साथ पोर्ट्रे किया है, जबकि फैसल कुरैशी की परफॉर्मेंस कहानी को और भी ज्यादा वेट देती है। डायरेक्शन और राइटिंग मिलकर खाई को सिर्फ एक रिवेंज ड्रामा नहीं रहने देती, बल्कि इसे एक ऐसी कहानी बना देती हैं जो ऑडियंस के जहन पर लंबा असर छोड़ती है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 6 पाकिस्तानी रिवेंज ड्रामास, जो सिर्फ देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। इन कहानियों ने हमें ये सिखाया कि जब हद से ज्यादा जुल्म हो जाए तो खामोशी भी एक बगावत बन जाती है। अब आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा ड्रामा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया, और कौन सा इंतकाम आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। अगर आपको ऐसी ही डार्क, इंटेंस और ग्रिपिंग ड्रामा लिस्ट्स पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली हैं।